अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 5.9 यूनिट नंबर 5 का। तो पहला न्यूमेरिकल वो कहता है कैलकुलेट द वर्क डन। हमने वर्क कैलकुलेट करना है। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स आपका फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है सरफेस, ठीक है, और ये इंक्लाइंड जो होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। अब वो जो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है वो कितने मीटर है, 10 मीटर, ठीक है, लॉन्ग है। और उस पर जो बॉक्स है वो कितने का है, 5 kg का। अब जो एंगल है इंक्लाइंड का वो कितना, 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब शुरू में उन्होंने बता दिया कि वर्क आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और एक वर्क कैलकुलेट कहाँ पर करना है, जब इंक्लाइन 30 डिग्री पर होगी। और दूसरा क्या है, जो बॉक्स लिफ्ट किया गया है, ठीक है, मतलब पहले वो ग्राउंड फ्लोर पर था या ग्राउंड लेवल पर था, फिर ग्राउंड लेवल से जब ऊपर गया है तो वो वर्टिकली उसकी जो हाइट है उस लिहाज से उसका वर्क कितना हुआ है, और जो इंक्लाइन का एंगल है 30 डिग्री उस लिहाज से उसका कितना वर्क हुआ। ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये देखें जी, गिवन डेटे के अंदर मैथ्स आ गया है, उसका वेट आ गया हमारे पास, और वेट का फार्मूला होता है W=mg। तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ हाइट पर होगी तो उसका वेट होगा, ना कि मैथ्स होगा, ठीक है। तो इस वजह से वेट का फार्मूला W=mg यूज़ करेंगे तो मैथ्स चेंज होगा वेट के अंदर, जो कि कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। उसके बाद डिस्टेंस और हाइट जो हमारे पास कितने, 10 मीटर के, एंगल 30 डिग्री का है। तो फाइंड हमने क्या करना है, वर्क ऑन क्लाइंट और वर्क ऑन वर्टिकल डायरेक्शन। इंक्लाइंट पे वर्क कितना और वर्टिकल कितना होगा। तो वर्क का फार्मूला होता है F.S या F.S cos थीटा होता है। तो फोर्स यहाँ पर हमारे पास जो होती है वो वेट की इक्वल होगी, जो कि 50 न्यूटन है। और डिस्टेंस हमारे पास 10 है, और हमारे पास साइन एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो एंगल यूज़ किया हुआ वो साइन आप नहीं, इस वजह से वो जो यूज एंगल होगा यहाँ पर साइन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर साइन की जगह आपने कॉस एंगल 30 डिग्री रखना है। तो आपका जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 250 जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्टिकली इंक्लाइन के लिहाज से प्लेन, और वर्टिकली वर्क कितना हो जाएगा वो हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो आपने याद रखना है, जब हॉरिजॉन्टल वर्क होगा वो इक्वल होता है जितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट की है। जो वर्टिकल वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह मैस, g की जगह 10, और हाइट कितनी थी 10। तो वो हमारे पास आ जाएगा 500 जाउल वर्क वर्टिकल। 5.10 न्यूमेरिकल है, बॉक्स ऑफ मैस 10 kg इज पुश्ड अप। एक बॉक्स है जो 10 kg का है, उसको ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है अलोंग अ रैंप 15 मीटर। एक रैंप है, जंप है या सीढ़ी नुमा है, और वो कितना 15 मीटर, और विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। और जो फोर्स लग रही है वो 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इफ द बॉक्स राइज अप हाइट ऑफ 5 मीटर। तो रैंप है 15 मीटर और उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। एफिशिएंसी जो हमने फाइंड करनी है, एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो एक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, और इनपुट हमारे पास वर्क होगा। वर्क कितना लगाया, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो आउटपुट हो गया। तो फार्मूला ये आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वर्क मल्टीप्लाई 100। तो ये वैल्यू पुट करेंगे आप। तो आप जो है वो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी 41.7% आ जाएगी। 5.11 न्यूमेरिकल है, फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड। एक फोर्स जो लगा रहे हैं 600 न्यूटन की, एक बॉक्स है जो 5 मीटर पुश किया गया, कितने सेकंड तक, 15 सेकंड। अब पावर फाइंड करने, पावर का फार्मूला होता है डिवाइड वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो W डिवाइड बाई टी आ जाएगा, और W यहाँ पर क्या होता है, FS डिवाइड बाई टी। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 200 वाट पावर आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 40 kg बॉय रन्स अप स्टेयर 10 मीटर हाइट इन 8 सेकेंड। एक लड़का जिसका वजन है 40 किलो,
और सीढ़ियाँ 10 मीटर और हाइट है उनकी, और वो 8 सेकंड तक उस पर रन अप करता है। पावर उसकी कितनी हुई, पावर हमने फाइंड करनी है, तो पावर हमारे पास वही फार्मूला है। तो जब हाइट के लिहाज से देखेंगे तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है mgh डिवाइड बाई टाइम। तो m की जगह मैथ हाइट टाइम पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 500 वाट। 5.13 आखिरी मैकेनिकल लास्ट वाला। A force Fx और डिस्टेंस L ऑन अ बॉडी, एक फोर्स है जो बॉडी पर अमल करती है और डिस्टेंस L मूव करती है बॉडी। अब फोर्स इज देन इंक्रीज टू F, अब फोर्स हमने 2 गुना बढ़ा दी है पहले से। डेट फर्दर एक्स तो 2L, और अब जो डिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा। स्केच फोर्स डिस्टेंस ग्राफ कैलकुलेट दी टोटल वर्क डन। अब हमने एक जो ग्राफ है उसको और वर्क डन हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, फाइंड में वर्क करना है। वर्क का फार्मूला FS या FL होता है। तो अब वर्क भी 4 डबल हुआ है, फोर्स भी डबल हुई है, तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा F2, जो हमारे पास W2 हो जाएगा वो 2F, और L हमारे पास 12 हो जाएगा। तो 4 कॉमन आ जाएगा, F प्लस मल्टीप्लाई L, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, W इज इक्वल W1 प्लस W2। W1 हमारे पास F क्रॉस L सिंपल था, प्लस 4 F क्रॉस L आ जाएगा। ठीक है, जो कि FL प्लस 4L आ जाएगा, और जो कि 5FL बन जाएगा। ग्राफ इस तरह, तो हमारे पास फोर्स है एक्स एक्सिस पर, और ये वर्टिकल हमारे पास जो डिस्टेंस है और L है। तो ये हमारे पास एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक वैल्यू जब बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती जाएगी।